हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। हर आदमी बोलता है, एवरीवन सेज दैट स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, बट नोबडी टेल्स स्मार्ट वर्क कैसे करें। सो इन दिस वीडियो वी हैव 5 पॉइंट्स जो कि आपको ये स्मार्ट वर्क करने में मदद करेंगे। आई एश्योर यू इफ यू फॉलो दीज 5 पॉइंट्स दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर स्टूडेंट लाइफ। सो लेट्स सी ये 5 पॉइंट्स कौन से हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू इफेक्टिवली रीड बुक्स। वैसे तो हम जानते हैं कि बुक्स हमारी ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, तो जितनी भी बार पढ़ डालो आप चैप्टर, वो ज़्यादा नहीं है। आप 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, बट जो स्टार्टिंग के 4 बार हैं बेटा, उनको हमें प्लान करके पढ़ना चाहिए। अब पहली रीडिंग जब आप लगाते हो, आपको क्लास करने जाना है या आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो उसके जस्ट पहले आप एक रीडिंग करते हो। वो रीडिंग बहुत थॉरो नहीं होनी चाहिए, सिंपली आपको पूरा चैप्टर रीड कर लेना है। ओके, नाउ सेकंड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप चैप्टर कंप्लीट करते हो, यानी आपने कहीं वीडियो देखा या आपने कहीं क्लास की, क्लास के बाद जस्ट आपको आना है घर पे और आपको उस चैप्टर को बुक से पूरा रीड कर लेना है। इस बार आपको समझते हुए रीड करना है। नाउ थर्ड स्टडी या थर्ड रीडिंग जो होती है वो होती है 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आपको क्या करना है, एक हाइलाइटर लेके साथ में बैठना है और आपको उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जो उस पूरे पैरा को या उस पूरे चैप्टर को डिफाइन कर रहे हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेट। ओके, और चौथी रीडिंग आपको करनी है 10 से 15 दिन बाद। जब 10 से 15 दिन हो जाएं तो आपको उस चैप्टर को दोबारा से रीड करना है और उसमें क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। उस चैप्टर से क्वेश्चंस फ्रेम करने, नए नए क्वेश्चंस बनाने हैं उन कीवर्ड्स के लिए जो आपने पढ़ा है। ओके, नाउ मैं बोल रहा था आपको कि कीवर्ड्स को हमें हाईलाइट करना है। वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। ओके, तो आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा कि आप बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। उसमें से एक होता है पैरोटिड, जिससे सैलिवरी एमाइलेज निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो इसमें देखा आपने, बक्कल कैविटी एक कीवर्ड है। उसके बाद 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड भी एक कीवर्ड है। सलाइवा भी एक कीवर्ड है। सैलिवरी एमाइलेज जो एंजाइम निकलता है वो भी कीवर्ड है और जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो भी कीवर्ड है। सो इन कीवर्ड्स को आपको हाईलाइट करना है, विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर मेकिंग नोट्स और रिवाइजिंग। नाउ बेटा लेट अस डिस्कस द सेकंड पॉइंट, दैट इज हाउ टू मेक नोट्स एंड माइंड मैप्स। वैसे माइंड मैप्स के बारे में शायद आप ज्यादा ना जानते हो, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट हाउ टू मेक नोट्स। देखिए बहुत लोग नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स बुक से भी बड़ी होती हैं, इतनी ज्यादा डिटेल्ड में नोट्स बनाते हैं कि वो भैया इससे अच्छा तो बुक ही पढ़ लो ना। व्हाई आर मेकिंग नोट्स? नोट्स हम इसलिए बनाते हैं जिससे हम रिवीजन जब करें तो उसको जल्दी कर लें और हमें सब पॉइंट्स को कवर भी करना है। सो मैं नोट्स बनाने का आपको सही तरीका बताता हूं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन के बारे में और हमने कुछ कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें हाईलाइट किया था। नाउ इन्हीं कीवर्ड्स का यूज करके हम नोट्स बनाएंगे और माइंड मैप भी क्रिएट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल न्यूट्रिशन का ही लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी सुनते ही आपके दिमाग में ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहां से डाइजेशन स्टार्ट हो रहा था। बक्कल के कैविटी के नीचे आपने लिख दिया 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड, फिर आपने लिख दिया पैरोटिड, फिर आपने लिख दिया सैलिवरी एमाइलेज, फिर उसके आगे लिखा इट डाइजेस्ट्स कार्बोहाइड्रेट। समझ में आपको? तो आपने 4-5 पॉइंट लिखे, 4-5 कीवर्ड्स लिखे, इसी में आपका 1.5 पेज का या 1 पेज का पूरा नोट्स तैयार हो गया। सो बेटा इसी तरह हमें नोट्स मेकिंग करनी है कि आपको कीवर्ड्स ही लिखने हैं, जिससे आप उस कीवर्ड को देखते ही आपको याद आ जाए कि आपने इसके बारे में क्या पढ़ा था। जब कि एग्जाम में लोग एक बार उस नोट को रिवाइज करेंगे, 2 बार नोट को रिवाइज करेंगे, आप हर 20-25 मिनट में पूरी नोट रिवाइज कर सकते हो। सो हम माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं? आपने देखा हो कि लोग मूवी देखने जाते हैं और उन्हें पूरी की पूरी मूवी याद होती है, बिकॉज उसे उन्होंने विजुअली कैप्चर किया होता है, विजुअली देखा होता है। बेटा हमको पता है ना कि हमारा इनपुट मीडियम कौन सा है, हमारी आईज और हमारी ईयर्स हमारे इनपुट मीडियम है, लेकिन हम चीज़ें बोल करके ज़्यादा याद करने का प्रयास करते हैं, जबकि हमको पता होना चाहिए कि हमें विजुअली चीज़ें ज़्यादा समय तक याद होती हैं। सो हमें जो अपने नोट्स भी बनाने हैं उसे ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पे वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। आप बहुत बार एग्जाम देने जाते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो मुझे याद है, बट आप उसका सही आंसर फिर भी नहीं लिख पाते बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है बिकॉज आपने उसकी रीडिंग की है, बट जब आप विजुअली किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पड़ा रहता है और आपको कहता है ओके वहाँ पर सलाइवा के बगल में लिखा था पैरोटिड, ओके हाँ पैरोटिड लिखा था, तो आपको याद आ जाता है कि पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है सैलिवरी एमाइलेज। सो बेटा आपको हमेशा चीज़ें शॉर्ट में प्रिसाइजली लिखनी चाहिए, नोट्स हमेशा प्रिसाइज बनानी चाहिए और साथ में आपको चीज़ें ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करनी चाहिए।
माइंड मैप्स के थ्रू। नाउ बच्चों, लेट अस डिस्कस द थर्ड पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू रिवाइज एंड मेक टाइम टेबल। देखो, रिवीजन को लोग अंडरस्टिमेट करते हैं और एक बार पढ़ते ही सोचते हैं कि नहीं मुझे समझ में आ गया सर, बट होता क्या है बेटा, जब आप एक बार देखते हैं तो चीजें आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं, लेकिन जब आप उसे बार 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 रिवाइज करते हैं तो चीजें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी एग्जाम में नंबर लाने के लिए तो ठीक हो सकती है, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फॉर फ्यूचर रेफरेंस ये सही नहीं होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए पढ़ें। अब हम कैसा टाइम टेबल बना सकते हैं कि हमारा बार बार रिवीजन हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में डिस्कस किया था कि हमको कम से कम 4 से 5 बार बुक को रीड करना चाहिए, तो भी एक रिवीजन हो रहा है। बट बेटा हमें हमेशा प्लान करना चाहिए कि एंड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द चैप्टर हमें चीजें एक बार दोबारा से थॉरोली पढ़नी चाहिए। बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा है उसको कितनी बार रिवाइज किया है, बिकॉज जब रिवीजन आप करते हैं तो वो आपको परमानेंटली हेल्प करता है। सो प्लीज रिवाइज अगेन एंड अगेन। ओके, फोर्थ पॉइंट इज हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस। देखिए, वैसे तो चैप्टर के एंड में आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन बेटा जब आप कोई चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस बनाने चाहिए। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि आपने न्यूट्रिशन पढ़ा, अब न्यूट्रिशन आप पढ़ रहे हैं तो आपने एक क्वेश्चन किया, ओके व्हाट एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके, और विच एलिमेंट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी, और सेलेब्री एमाइलेज निकलता कहां से है, पैरोटिड से। ओके, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेलेब्री ग्लैंड्स आर देयर। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने चाहिए और आपको एक नोटबुक बनानी चाहिए जो उस चैप्टर से रिलेटेड, जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सके उसमें लिखना चाहिए। और जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करने के बाद उन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास करना चाहिए अपने आप। इससे होता क्या है कि आपका रिवीजन भी होता है और बेटा इससे आपकी आंसर देने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। और एक और मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चंस फ्रेम करिए उनका आंसर आप किसी के सामने देने का प्रयास करिए। जो आदमी उससे रिलेटेड नहीं भी हो उसको कहिए बेटा रुक जाओ, भैया रुक जाओ, और उसको उस क्वेश्चन का आंसर समझाइए। आपको पता है डाइजेशन कैसे होता है, आपको पता है बक्कल कैविटी में क्या होता है, तो होता क्या है, इससे आपका रिवीजन भी हुआ और क्वेश्चंस का आंसर देने की आपकी हैबिट भी बनी। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट पॉइंट एंड दैट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में बहुत बार आपने सुना है, फिर भी ये है ही इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको डिस्कस करना बनता है, दैट इज सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेटा देखो, इसके 3 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है एक्सक्यूजेस, सेकेंड पॉइंट है अपनी एबिलिटी पे भरोसा न रखना, ओके, एंड थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट है कैटलिस्ट। अब इन तीनों पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सक्यूजेस, देखिए बेटा होता क्या है कि जो हमारी इनर एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है और हमें बार बार मोटिवेट करती है काम करने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जब आप अलार्म लगाते हैं तो आप अलार्म को बंद कर देते हैं, ओके, जगने के बावजूद, बट अगर आपका एग्जाम होता है, आपको ट्रेन पकड़नी होती है, तो आपका अंतरात्मा आपको उठाती है, आपको बोलती है बेटा उठ जाओ, एग्जाम है आज, या आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप अपने आप उठ जाते हो। सो हमें अपनी इस इनर कॉन्शियसनेस को, इनर स्किल को बंद नहीं करना है। और ये कैसे हम करते हैं, एक्सक्यूजेस देके। हमारा एग्जाम खराब हुआ, पापा इस साल का सबसे टफ पेपर था, पापा पिछले 10 साल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, पापा वो तो स्कूल में ये पढ़ाया नहीं गया था। सो डोंट गिव एक्सक्यूजेस बिकॉज दीज एक्सक्यूजेस आर नॉट फॉर योर फादर। ये एक्सक्यूजेस आप खुद को देते हो अगली बार काम ना करने के लिए, अगली बार मेहनत ना करने के लिए। सेकंड पॉइंट मैंने बोला आपको कि अपनी एबिलिटी पे भरोसा नहीं रखना। लोग बोलते हैं सर मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे कम समझ में आता है। बेटा आप ये बताओ कि एग्जाम के टाइम में आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हो, जबकि नॉर्मली आप 1 घंटे में 2 पन्ने पढ़ते हो, 3 पेजेस पढ़ते हो। सो ये होता कैसे? अगर आपकी एबिलिटी कम होती तो एग्जाम के टाइम में आप पढ़ करके कैसे 75% स्कोर कर लेते हो। सो बेटा डेली अगर आप अपनी एबिलिटी पे ध्यान दो और ये खुद पे सेल्फ स्टीम और सेल्फ बिलीव रखो कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। तो इस पे शक मत करो, आपकी एबिलिटी हमेशा से थी। नाउ लास्ट पॉइंट इज कैटलिस्ट। देखो बेटा जब आप अच्छा करने के लिए जाते हो तो बहुत लोग मिलेंगे जो आपको डिमोरलाइज करेंगे। जैसे कि आपने इंग्लिश बोलने की स्टार्ट की तो आपको बोलेंगे भैया ये अंग्रेज के अब्बा हो गए हैं। तो कुछ भी करना नया स्टार्ट करने के लिए या कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। सो बेटर टू नेग्लेक्ट दीज कैटलिस्ट या उत्प्रेरक और अपने पे फोकस करो, अपने को बेटर बनाओ। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं बेटा कि इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके आपकी लाइफ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और अगर आपको वो अंतर फील होता है तो प्लीज
कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको लगता है कि नहीं दे आर नॉट यूजफुल तो ये भी ज़रूर बताइएगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करना क्या है आपको पता है, और अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी सजेशंस इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।